कहानी के माध्यम से बताया गया है कि जीवन में खुशियां ज्यादा है या फिर पैसा, तो कहानी को एक बार पूरा जरूर सुने, बहुत अच्छी लगेगी। ममता की चचेरी बहन दृष्टि उसके एक कमरे के घर के बाहर खड़ी आवाज लगा रही थी। किस कोने में घुसी है? इतना बड़ा तो तेरा घर भी नहीं है कि कहीं खो जाए। कब से आवाज लगा रही हूँ। ममता अचानक अपने घर में उसे देखकर थोड़ी हैरान हो गई। अरे दीदी, आप और यहाँ? सब ठीक तो है ना? दृष्टि का उसके घर आना कोई मामूली बात तो थी नहीं। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क जो था। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो इस तरफ आई थी तो सोचा कि तुझसे मिलती चलूं। तू तो कभी हमारे गरीब खाने में पैर रखती नहीं। ममता के साधारण से घर का मुआयना करती दृष्टि व्यंग्य से टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली। ममता अपनी बहन की इस मुस्कान और उसकी चारों तरफ घूमती नजरों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। दृष्टि खाते पीते घर की इकलौती बहू थी, जहां पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। ममता और दृष्टि दोनों का मायका निम्न मध्यम वर्गीय था, जहां पैसों की बहुत रेल पैल तो नहीं, पर 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ती आज आराम से होता था। दृष्टि के साथ उसके पति का ये दूसरा ब्याह था। उनकी पहली पत्नी कैंसर की मरीज होकर शादी के 3 साल के अंदर ही भगवान को प्यारी हो गई थी। उसी दिन से उन्हें धन संपत्ति से कुछ विरक्ति सी हो गई थी कि जो पैसा उनकी जान से प्यारी पत्नी को उनसे छीनने से न बचा सका, उसका होना न होना क्या मायने रखता है। दृष्टि के सपने बचपन से ही बड़े थे, जो युवावस्था तक आते आते जिद में बदल गए थे। उसे पता था कि उसके माता पिता को उसके लिए बड़ा घर नहीं मिल सकता है, इसलिए जब दूर के किसी रिश्तेदार ने दृष्टि के लिए ये रिश्ता सुझाया, तो दृष्टि ने तुरंत अपने माता पिता से इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। दूसरी ओर ममता के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने भाई के साथ काम करने वाले अमन के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसमें उसके माता पिता की रजामंदी भी शामिल थी। वो जानते थे कि लड़का अच्छा और मेहनती है। छोटी सी नौकरी और ज्यादा तनख्वाह न होने के बावजूद ममता के माता पिता ने इस विवाह के लिए सहर्ष सहमति दे दी थी, क्योंकि उनका स्वयं का आर्थिक स्तर कोई बहुत ऊंचा नहीं था और वो समझते थे कि उनकी बेटी अपने भावी जीवन में भली प्रकार से सामंजस्य कर लेगी। परिवार के नाम पर अमन और उसकी बड़ी बहन थे। बहन विवाहित थी और अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। जब तक अमन अकेला था, तब तक तो हफ्ते 10 दिन में मायके आती थी, लेकिन उसके ममता से ब्याह के बाद वो भी निश्चिंत हो गई कि अब भाई का घर भी बस गया। गाहे बगाहे आती भी तो बड़ी ननद का प्यार बरसाने के लिए, न कि नुक्ताचीनी करने के लिए। हालात ने दोनों भाई बहनों को इतना परिपक्व तो कर ही दिया था कि उन्हें रिश्तों की कद्र थी। उनके जैसी ममता जब उनके छोटे से परिवार में जुड़ गई, तो प्यार और अपनापन खुलकर बरसने लगा था। घर बेशक छोटा सा था, एक कमरे के साथ रसोई, जहां एक समय में केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी ममता का चेहरा शादी के बाद चमक उठा था। पानी तो पिला, ममता बड़ी गर्मी है। अपने आप को साड़ी के पल्ले से हवा करती दृष्टि बोली। इस पर ममता ने छत का पंखा तेज कर दिया। पंखे की तेज हवा से कपड़े के वो टुकड़े उड़ने लगे, जिनसे ममता पायदान सिल रही थी। पास की ही एक फैक्ट्री में ममता पुराने कपड़ों से पायदान बनाकर बेचती थी। कपड़े फैक्ट्री वाले मुहैया कराते थे और घर बैठे ममता को कुछ आमदनी हो जाती थी। कपड़े उड़ते देखकर दृष्टि के चेहरे पर उपहास उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने पानी का एक घूंट पीते ही बुरा सा मुंह बनाया। हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तेरे घर में फ्रिज नहीं है। रहने दे, मुझसे नहीं पिया जाएगा ये पानी। अब आदत नहीं रही ना। दृष्टि की चुभती बातें सुनकर ममता का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मन किया कि कह दे, 22 साल तक घड़े का पानी पीने की आदत तो एक दिन में ही छूट गई थी आपकी। अब तो फिर भी 5 साल हो चुके हैं। पर बहन का लिहाज कर चुप रही। उसने औपचारिकतावश चाय के लिए पूछा, लेकिन जैसे कि उसे उम्मीद थी, दृष्टि ने मना कर दिया। रहने दे, इतनी गर्मी में कौन चाय पिएगा? यहाँ ऐसी तो है नहीं। कैसे रहती है तू यहाँ? इस बार ममता का सब्र जवाब दे गया और उसके मुंह से निकल ही गया, वैसे ही जैसे पहले आप भी रहती थीं। तब की बात और थी ममता, अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती ऐसी के बिना। फिर तो आपने यहाँ आकर गलती कर दी दीदी, क्योंकि ऐसी तो छोड़िए,
मेरे घर में तो कूलर भी नहीं है। अरे, तू तो नाराज हो गई। ममता, मैं तो तुझसे मिलने आई हूँ, तू कहे तो चली जाती हूँ। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर ममता चुप लगा गई, पर अब वो मन ही मन सोच रही थी कि दृष्टि जल्दी यहाँ से चली जाए, वरना कहीं अमन के सामने कुछ कहेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी उसकी ट्यूशन क्लास का टाइम होने वाला था। अमन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ममता अपने खाली समय का भरपूर सदुपयोग करती थी। सिलाई के काम के अलावा मोहल्ले के कुछ बच्चे उससे ट्यूशन भी पढ़ते थे, जिनसे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। दृष्टि वहां आधे घंटे तक बैठी रही और साथ ही किसी न किसी तरह ममता को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। अब तक दृष्टि की बातों से तंग आ चुकी ममता ने उकताकर पूछा, दीदी, आपके ड्राइवर को तो कुछ पानी वानी पिला दो, बेचारा गर्मी में आपका इंतजार कर रहा है। ये सुनते ही ममता के पड़ोसी का लड़का, जो उसी समय चाय पत्ती मांगने आया था, बोल पड़ा, आंटी तो ऑटो में आई है। सुनकर ममता ने आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। दृष्टि के चेहरे का फीका पड़ चुका रंग कई बातों की चुगली कर गया, लेकिन वो खुद को संभाल कर बोली, नहीं, ड्राइवर को मैंने ये कहकर भेज दिया था कि पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा, लेकिन आंटी, मैंने तो आपको ऑटो से उतरते देखा था। लड़के ने फिर कहा। अपनी बहन की शर्मिंदगी को भांपते हुए ममता ने लड़के को डांटा और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसने अब तक जो कुछ भी सुना था वो सब सच था, कि उसकी बहन के ससुराल में पैसा बहुत है, पर उसका कोई सम्मान नहीं है, वरना दृष्टि को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। ये जरूरी तो नहीं है कि जिनके पास कारें हैं वे ये ऑटो में सफर नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ईर्ष्या की मारी दृष्टि अपने मन की जलन को कम करने के लिए और ममता को नीचा दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके अमीर ससुराल की सच्चाई तो उसके सामने शादी के चंद दिनों के बाद ही आ गई थी। अब तो उसे उन सुख सुविधाओं का भी लालच नहीं रह गया था, जिनका नाम लेकर वो ममता का मजाक बनाने का प्रयास कर रही थी। वैसे भी उसे कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। दृष्टि से नकार भी नहीं सकती थी, क्योंकि सच भी तो यही था, वो केवल अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए लाई गई बाई थी। पति के प्यार के लिए तो वो आज भी तरस रही थी। दृष्टि को यह भी पता था कि ममता का पति उसके पैरों तले फूल बिछाता था, और वो यही देखने के लिए आई थी कि कोई बिना पैसे के इतना खुश कैसे रह सकता है। शर्मसार होकर दृष्टि घर जाने के लिए उठी ही थी कि ममता का पति अमन घर आ पहुंचा। घर में घुसते ही उसने ममता को पुकारा, देखो क्या बनवाया है तुम्हारे लिए। मशीन चलाते समय कंधा दुखने लगा था ना, मशीन के पैर लाया हूँ और साथ में मोटर भी, अब तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी। ये बताते हुए अमन ने दृष्टि को देखा तो झेंप गया। माफ कीजिएगा दीदी, आपको देखा नहीं मैंने, वो बोल रहा था, लेकिन दृष्टि का सारा ध्यान उस मोटर और मशीन के पैरों पर था। दृष्टि के घर के भारी भरकम सजावटी सामान की तुलना में ये दोनों चीजें बहुत मामूली पर फिर भी अनमोल थीं, क्योंकि इसमें ममतब के पति का प्यार छिपा हुआ था। नम आंखें लिए दृष्टि बिना एक शब्द बोले ममता के घर से निकल गई। बहन के दर्द को महसूस करती ममता दयनीय दृष्टि से दृष्टि को जाते हुए देख रही थी। कोई कुछ नहीं बोला था, पर फिर भी हर कोई यह समझ गया था कि खुशी को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ये तो पति पत्नी का आपसी प्यार और सम्मान है, जो दिलों में खुशी की रोशनी फैलाता है। कई बार हम दूसरों के घर की सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं, खास तौर पर तब जब हम वो सुविधाएं जुटाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि घर में मौजूद महंगे से महंगा सामान प्यार की तुलना में बहुत सस्ता होता है। आपस में प्रेम और विश्वास हो तो व्यक्ति तंगी में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन सोने चांदी के सिक्के भी हों पर परिवार में प्रेम नहीं, परवाह नहीं, तो जीना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि पैसों की सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, जरूर होती है, पर पहली आवश्यकता प्यार और सम्मान की होती है। सुख सुविधाएं तो इंसान अपनी हिम्मत के बल पर जुटा ही सकता है। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। और आपको कहानी कैसी लगी और आपको क्या शिक्षा मिली, कमेंट में बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। इसी के साथ
चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।